तो आज मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि मुझे ना काउंट और काउंटा और काउंट ब्लैंक ये फार्मूले किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या ये काउंटिंग करते हैं। कौन सा फार्मूला वैल्यू को काउंट करता है, कौन सा फार्मूला टेक्स्ट को काउंट करता है और कौन सा फार्मूला ब्लैंक को काउंट करता है, और इससे हम कैसे टैक्स निकाल सकते हैं, कैसे हमारी वैल्यू निकलेंगी, कैसे हमारे ब्लैंक पता लगेंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है, उससे बहुत आपके लिए बेनिफिट हो सकती है और ये आपको ये पता लग सकता है कौन से फार्मूले को हम किस वजह से यूज करते हैं। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सीट बनाई है, देखो इसमें मैंने सीरियल नंबर दिया हुआ है और कुछ नाम दिए हैं, और नाम के साथ साथ मैंने कुछ अमाउंट भरा हुआ है कुछ स्टेट को लिख के। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहले से ऐड था, मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं यूज करूँगा काउंट को। तो काउंट क्या करता है, इक्वल काउंट लगाया मैंने और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, एंटर मार दिया। अब देखो इसने 6 बताए हैं, अब मेरे पास 6 कॉलम भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कॉलम है। उसने 6 के 6 बता दिए। अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। इसमें देखने वाली बात यही है कि जैसे इसने यहाँ पे 5 ही बताए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने हरा वाला जो है वो ब्लैंक कर दिया है, जो रेड वाले हैं वो टैक्स है, और जो ब्लू है उसमें जीरो टाइप है। तो उसका मतलब क्या होता है, वो गिनती करेगा तो वो किस में गिनती करेगा। तो इसको ये ध्यान रखो, जो ब्लैंक है वो ब्लैंक होगा अगर जिसमें जीरो टाइप है वो वैल्यू आएगी, और जिसमें टैक्स टाइप है वो टैक्स को ही शो करेगा। जैसे अभी यहाँ पे इसने 5 दिखाए, तो यहाँ पे एक ब्लैंक है। अब जैसे ये ब्लैंक है तो इसने 5 को ही लिया है, बट यहाँ पे ये 3 दिखा रहा है। इसने इसमें क्या छोड़ा है, एक ये हो गया, 2 हो गया, और जीरो को भी इसने काउंट कर लिया। जीरो भी उसके हिसाब से एक वैल्यू है। उसमें इसने टैक्स, 2 टैक्स हैं, एक ये रेड है एक ये रेड है, ये दोनों टैक्स हो गए, और एक ब्लैंक है। तो इसका मतलब ये पता लगा है कि ये जो हमारे 6 के 6 इसमें फर्स्ट वाले में इसने काउंट किए, तो इसने 6 वैल्यू थी, इसमें एक ब्लैंक था, तो ये इसके मतलब ये ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, काउंट वाला फार्मूला। दूसरा ये टैक्स है, इसमें 2 जगह और एक जगह ब्लैंक है, तो इसके मतलब ये टैक्स भी नहीं काउंट करेगा और ब्लैंक भी काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फार्मूले से मुझे पता लग गया कि काउंट वाला हमारा क्या छोड़ देगा, टैक्स छोड़ देगा, और क्या छोड़ देगा, जो ब्लैंक होगा वो छोड़ देगा। मैंने कलर कर दिए हैं ब्लैंक को, ठीक है, इसलिए कि आपको पता लग जाए। तो काउंट का हमें पता लग गया। काउंट हमारा क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू वाला जो जो भी जितने भी रो हैं उसमें जितने भी सेल हैं उनमें के क्या करेगा, जो सेल जिसके अंदर भी सेल के अंदर वैल्यू है या जीरो ही क्यों ना हो, अगर वो वैल्यू है तो वो उसको काउंट कर लेगा, टैक्स नहीं काउंट करेगा, और ना ही वो जो ब्लैंक है उसको काउंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे पता लग गया कि ये सिर्फ वैल्यू काउंट करता है। अब दूसरा हम काउंटा को यूज करेंगे। हमने ऊपर लिख भी दिया है इसको, अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा भी है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, अब हम करते हैं उसको काउंटा का यूज। तो इसको यूज करेंगे COUN, ठीक है, काउंटा का यूज किया मैंने, और ये ठीक है, तो काउंटा का यूज करेंगे तो ये क्या बताएगा, देखो ठीक है, इसने भी 6 के 6 इसमें गिनती किए हैं। ध्यान से देखना, इसमें इसने 6 गिने, इसने भी 6 गिने, इसने इसमें 5 गिने, तो इसने 5 गिने। अब बट यहाँ पे इसने 3 गिने थे और इसने यहाँ पे 5 दिखा रहा है। अब ये क्या गिनती कर रहा है, ये तो आपको बताया था मैंने, ये टैक्स नहीं गिनेगा और ब्लैंक नहीं गिनेगा, बट ये क्या कर रहा है, काउंटा ये ब्लैंक तो छोड़ दे रहा है, बट क्या है ना, टैक्स को उठा रहा है। तो काउंटा से हमें ये पता लग जाएगा कि काउंटा हमारा क्या करेगा, जो काउंटा फार्मूला है वो हमारा क्या करेगा, टैक्स को भी उठाएगा और वैल्यू को भी उठाएगा। ये क्या छोड़ देगा, ब्लैंक, ये ब्लैंक को नहीं काउंट करेगा। ध्यान रखना, ये ब्लैंक और टैक्स दोनों छोड़ता है और ये सिर्फ ब्लैंक छोड़ता है। ठीक है, तो काउंटा का भी हमें पता लग गया, ये 2 चीजें छोड़ देता है और ये एक चीज छोड़ देता है, ब्लैंक है, और ये ब्लैंक और टैक्स दोनों छोड़ देता है काउंट। ठीक है, ये टैक्स और दोनों छोड़ेगा और एक ये छोड़ देगा ब्लैंक को, और ये ब्लैंक और टैक्स दोनों छोड़ देगा काउंट। अब हम इसके लिए जो ब्लैंक की गिनती करनी है, तो फिर ब्लैंक कैसे पता लगेगा, उसके लिए होता है काउंट ब्लैंक का फार्मूला। तो ये क्या करेगा, अब देखो
ये क्या दिखा रहा है कि इसमें इस जो फर्स्ट वाले इस रो है इसमें एक भी मतलब जीरो है, इसमें कोई ब्लैंक नहीं है, इसमें एक ब्लैंक है, इसमें भी एक ब्लैंक है, इसमें दो ब्लैंक दिखा रहा है, एक और ये दो, ठीक है, ये दो ब्लैंक इसे दिखा रहा है। तो इससे हमें पता लग गया कि ब्लैंक कितने हैं। तो काउंट ब्लैंक से हम क्या करेंगे, उसके जो है ना हमारे ब्लैंक वाले जो है भी हमारे सेल हैं वो पता लग जाएंगे, ठीक है। अब जो जिस सेल में हमारा क्या है ना दिया हुआ है मतलब कुछ भी अमाउंट नहीं है, ना कैप टैक्स है ना वैल्यू है, कुछ नहीं है, उसको उसने ब्लैंक को काउंट कर लिया। अब यहां तक तो ठीक था कि हमें वैल्यू पता लग गई कि ये वैल्यू गिनती करता है, वो मुझे दूसरा वाला पता लग गया ये टैक्स और वैल्यू दोनों को गिनती करता है, ये ब्लैंक का गिनती करता है। तो पता कैसे लगेगा कि मेरा टैक्स कैसे, अब इसमें तो वैल्यू तो पता लग गई है मेरी कितने कॉलमों में, उसमें कितने कॉलम के अंदर हमारी वैल्यू है। अब ये टैक्स, हमें टैक्स कैसे पता लग गया, इसमें से पता लग गया कि भाई टैक्स, अब टैक्स और वैल्यू दोनों चीज बता दी। अब मेरा ब्लैंक बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, दो चीजें मुझे बता रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे इसमें तीन चीजें हैं, वैल्यू है, टैक्स है और क्या है, जीरो है, मतलब उसमें कुछ टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो बता दी काउंट ने, और इसने क्या किया, दोनों चीजें बता दी। अब ये ब्लैंक बता दिया, ब्लैंक और वैल्यू दो चीजें मेरे पास क्लियर आ रही हैं, ठीक है। ये वैल्यू बता रहा और ये ब्लैंक बता रहा। अब मुझे टैक्स निकालने हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला मैंने देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, इसलिए समझने के लिए कभी भी आप इसको खोल के चेक कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ सामने दिखा है, भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, काउंटर में से जो है ना काउंट को माइनस कर दें। तो क्या करेंगे, इक्वल हमने किया और हमने काउंटर में से माइनस कर दिया काउंट को, ठीक है, और कंट्रोल डी कर दिया। अब देखो यहां पे मुझे पता लग रहा है कि इसमें दो टैक्स हैं। अब आप इसको चाहो तो ब्लैंक को, ये ब्लैंक हमारे पास है, ठीक है। अब इसको चाहे आप हैंड कर दो, अब आपको पता लग जाएगा। इसमें देखो, इससे हमें पता लगा, क्या पता लगा कि देखो इसमें क्या है ना, ब्लैंक कितने हैं, जीरो है, टैक्स भी जीरो है, 6 वैल्यू है। इसमें क्या है, इसमें एक ब्लैंक है और 5 क्या है, वैल्यू दी हुई है। देख लो, एक ब्लैंक है, बाकी 5 में वैल्यू दी हुई है, जीरो है। आपको पहले मैंने बताया था कि जीरो को भी वो वैल्यू ही काउंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसमें 2 दिखा रहा है। अब इसमें क्या है ना, ब्लैंक नहीं है, जीरो ब्लैंक दिखा रहा है और 4 वैल्यू दिखा रहा था। देख लो 1 2 3 और 4, ठीक है। इससे ये पता लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना हमारी किस काम आती हैं। कभी हमें टैक्स निकालना होता है, बड़ी बड़ी सीटों पे होता है जहाँ पे हम ऑफिस में वर्क करते हैं, वहाँ पे इस चीज़ का पता लगता है कि हमारे कहाँ पे कितनी जगह पे मैंने टैक्स टाइप कर दिया है, वैल्यू की जगह पे, वहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो नाम, कभी कभी हमें नाम सर्च होते हैं, किसी चीज़ के नाम डाल दिए या कुछ भी चीज़ ऐसी जो आइडल टाइप में डाल देते हैं, जो हमें सर्च करने में पता लगता है कि मैंने कितनी जगह पे डालना है और कितनी जगह पे वैल्यू टाइप करना है। तो उसके लिए ये काउंट और काउंटर के जो फार्मूले हैं जो बहुत वैल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो उस समय पे आप इनको कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्लियर ही दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे टैक्स करोगे, आप देखो यहाँ पे ये सारा, यहाँ मैंने काउंट यूज किया, काउंटा यूज किया, ये ब्लैंक यूज किया, और इसमें मैंने काउंटा को माइनस कर दिया, काउंट को माइनस कर दिया काउंटा से, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को क्रिएट करना और बनाना, और बहुत अच्छा लगता है जब कोई आदमी पूछता है कि जैसे कोई भी पर्सन पूछता है या कोई जो स्टूडेंट है वो इस तरह से पूछते हैं कि मुझे इस तरह की परेशानी है या इस तरह की मुझे वीडियो बना दो, तो या मुझे इस तरह की एक परेशानी है उसको मुझे हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई पूछता है और उस पर मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपका भी मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, तो थोड़ा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोग जब सुनते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, तो फिर और अच्छा लगता है, बनाने का मन भी करता है और लगता है कि कोई मेरे जैसे मैं कोई भी ट्रिक दे रहा हूँ उससे कोई इंटरेस्टेड है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।